नमस्कार दोस्तों जैसे ही दिवाली आती है लोगों के मन में और मुंह पर खुशियां छा जाती है। आसपास खुशी भरा वातावरण रहता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हर्ष और उल्लास नजर आता है और हर किसी के दिल में एक कामना होती है कि वह कुछ ऐसा कर ले जिसकी वजह से साल भर उसके घर में कभी भी धन की कोई कमी ना रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाख जतन और लाख उपाय करने के बावजूद भी हमारे पास पैसे नहीं रहते। आ जाते हैं तो टिकते नहीं, या फिर कभी कभी तो घर में धन आने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो आपको व्यर्थ की कोई चिंता नहीं करनी है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से आपकी जिंदगी से तंगी और बदहाली हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, नारियल को वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी त्योहार हो या कोई शुभ कार्य अपने घर में करवाने हो तो आपको नारियल लाने की सलाह दी जाती है। हर पूजा में नारियल को शामिल किया ही जाता है। इसीलिए दोस्तों, नारियल बहुत ही शुभ होता है। अगर आप इस नारियल का उपाय किसी खास दिन करते हैं तो इसका फल आपको 100 गुना होकर मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के पर्व चल रहे हैं जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलते हैं। ऐसे में अगर आप नारियल का उपाय करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, धनतेरस का पर्व यानी धन का त्योहार, इस दिन गहनों से लेकर बर्तन तक की खरीदारी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन घर में नई चीजें लाने से संपन्नता आती है। लेकिन कई लोग हमेशा पैसों की किल्लत से परेशान रहते हैं। उनके पास पैसे कभी टिकते नहीं है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन हमारे द्वारा बताया गया नारियल का यह उपाय करेंगे तो आपको अपने पैसे की किल्लत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गरीबी क्या होती है ये आप भूल जाएंगे। साथ ही इसके अलावा हम आपको और भी उपाय बताएंगे ताकि आप अगर एक उपाय ना कर पाए तो अगला उपाय कर सकते हैं, या फिर आप एक से ज्यादा उपाय भी कर सकते हैं जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाए और धन के देवता कुबेर की कृपा से आप हमेशा के लिए धनवान बने रहें। साल भर आपके घर पैसे आते रहें। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर में धनवंतरी भगवान की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर को लाना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए आप धनतेरस से पहले ही, अगर हो सके तो आप धनतेरस से पहले ही धनवंतरी जी की मूर्ति या अगर नहीं तो उनकी तस्वीर घर में ले आइए। इसके अलावा अगर आप कुबेर का यंत्र लेकर आते हैं, तस्वीर लाना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप कुबेर महाराज यानी कुबेर भगवान का यंत्र खरीद कर लेकर आते हैं तो इससे आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुबेर यंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि इसे घर में स्थापित करते ही आपके घर में रुपए पैसों की आवक हमेशा के लिए बन जाती है और बनी ही रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं धनतेरस के दिन आभूषणों की खरीदारी की जाती है, क्योंकि आभूषणों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर सोना और चांदी, इसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने से यानी कि सोना और चांदी खरीदने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की हालत पहले से ही खराब हो, पैसे की तंगी हो, तो वह कहां सोना चांदी खरीद पाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल के उपाय के साथ साथ और भी उपाय बता रहे हैं ताकि आप अगर एक उपाय ना कर सकें तो दूसरा कर ले। बस दोस्तों, आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में एक बार आपको लिख देना है जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर भगवान, या फिर आप जिस किसी भगवान को भी मानते हैं उनका नाम एक बार अवश्य लिख दीजिए और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि किसी निर्धन के घर में भी उजाला हो सके, वह भी कुछ उपाय करके अपने लिए धन दौलत इकट्ठी कर सके। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास रुपए आते तो हैं लेकिन उनके पास टिकते नहीं है। ऐसे में आपके भाग्य को तेज बनाने के लिए, ताकि आपके भाग्य में भी पैसे लिख जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, धनतेरस के दिन देवी माता लक्ष्मी की अष्ट धातु की मूर्ति घर में ले आए। जी हाँ दोस्तों, अष्ट धातु बहुत ही पवित्र होती है जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। कहते हैं कि अष्ट धातु की मूर्ति के अंदर स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ी मूर्ति लेकर आए। अगर आपका जितना बजट हो आप छोटी मूर्ति लेकर आए, बड़ी मूर्ति लाए, या फिर आप जितना भी आपका बजट हो उतना आप लेकर आए और अपने घर में उसे शुद्ध गंगा जल से पंचामृत बनाकर, दूध, दही, घी आदि का पंचामृत बनाकर, इसमें शहद भी डालें, शक्कर भी डालें, इस प्रकार से पंचामृत बनाएं और उनका स्नान आदि कराकर धूप और दीप दिखाएं और उसके बाद उनकी लक्ष्मी जी की आरती पढ़कर अब उनसे धन कमाने की अपनी मनोकामना कह दे। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही जल्दी पैसे आने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था
कि हम आपको धनतेरस पर एक नारियल का उपाय भी बताएंगे। तो अब है बारी आपको नारियल का उपाय बताने की, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको नारियल का उपाय बताने से पहले एक और उपाय बताएं जो कि बहुत ही पवित्र है और बहुत ही करामाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को काफी बड़ा महत्व दिया गया है। शंख को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन अगर आप हो सके तो अपने घर में एक बार शंख जरूर लेकर आएं। और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक के इन त्योहारों के दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक कमरे में या फिर अपने घर के पूजा के मंदिर में, जहां कहीं भी आप पूजा करते हैं, वहां पर प्रतिदिन एक बार उसे अवश्य बजाएं। और अगर आपके सभी कमरों में उसकी आवाज नहीं पहुंचती है तो आप उसे अलग अलग कमरों में जा करके उसकी आवाज को, यानी कि एक बार शंख को अवश्य बजाएं। और प्रतिदिन पूजा के बाद सुबह और शाम आप एक बार शंख जरूर बजाएं। इससे दोस्तों आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती हैं। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उनके ऊपर टोना आदि करवाया है या कोई ऊपरी बाधा का भी परेशानी हो सकती है। तो आप यकीन मानिए कि एक मात्र शंख बजाने मात्र से आपकी सभी समस्या तो चली ही जाएंगी। साथ में शंख इतना प्रभावशाली होता है, इसकी ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक नारियल की। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप एक लाल कपड़ा ले लें और एक सूखा जटा वाला नारियल लेकर आए, यानी कि जो बिना छिला नारियल होता है उसी को जटा वाला नारियल कहा जाता है। दोस्तों, आप एक बिना पानी का, बिना छिला हुआ एक नारियल लेकर आए, यानी कि जटा वाला नारियल लेकर आए और एक लाल रंग का कपड़ा ले लें। और अपने घर में जहां कहीं भी आपका पूजा का स्थान है, पूजा जहां आप करते हैं, वहां पर लाल रंग के कपड़े को बिछा दें और इसके ऊपर इस नारियल को रख दें। और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक इन सभी पवित्र त्योहारों के दिनों में, ये दिन सभी पवित्र होते हैं, इन दिन में नारियल को धूप दीप आदि दिखाएं और माता लक्ष्मी को भी धूप दीप दिखाएं और माता लक्ष्मी की प्रतिदिन आप आरती करें। और उसके बाद आप इस नारियल को, यानी कि भाई दूज का त्योहार समाप्त हो जाने के बाद, पूर्ण हो जाए, उसके बाद इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर एक लाल रंग के कलावे से इसको बांध दें और कलावे में आप 11 गांठ लगाएं। 11 गांठ लगा देने के बाद आप इस नारियल को अपने घर में जहां कहीं भी आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर में आश्चर्यजनक रूप से धन में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय लक्ष्मी मां, जय बजरंगबली।